हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश एवरीडे। और आज का हमारा टॉपिक है वारफेयर वोकैब यानी कि युद्ध संबंधी शब्दावली। तो हमारा देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे, एटम बम। एटम बम क्या होता है? अणु बम। इसको हम परमाणु बम भी कहते हैं या फिर न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। सेकंड हमारा है एग्रेशन। एग्रेशन होती है चढ़ाई या फिर आक्रमण। थर्ड है हमारा आर्मामेंट्स। आर्मामेंट्स होते हैं युद्ध के अस्त्र शस्त्र। अब देखिए अस्त्र और शस्त्र की बात सुनिए। अस्त्र वो होते हैं जो मशीनों द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे तोप से गोले बरसाए जाते हैं। शस्त्र होते हैं जो हाथ से चलाए जाते हैं, जैसे कि तलवार। फोर्थ है हमारा आर्मी। आर्मी क्या होती है? सेना। फिफ्थ है हमारा अटैक। अटैक क्या होता है? आक्रमण। तो अटैक का सिनोनिम क्या हुआ हमारा? एग्रेशन, जो हमने अभी किया सेकंड नंबर पे। सिक्स्थ है हमारा बम्बार्डमेंट। बम्बार्डमेंट होता है बम आक्रमण, या आप कह सकते हैं बमबारी। अब जैसे बम की एकदम वर्षा कर दी जाती है तो हम क्या कहते हैं? ये क्या हो गया? बम्बार्डमेंट हो गया है। सेवन बम होता है, बम ही कहते हैं। एट्थ होता है बुलेट। अब देखिए बुलेट क्या होती है? गोली होती है, बंदूक की गोली, जिसको बंदूक से ही चलाया जाता है और इसको हम कारतूस भी कहते हैं। नाइन्थ है हमारा बैटल। बैटल होता है युद्ध। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि वॉर को भी युद्ध कहते हैं और बैटल को भी। दोनों में अंतर क्या होता है? बैटल जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा जो होती हैं फोर्सेस के बीच में लड़ाई होती है, ऑपोजिट फोर्सेस के, और थोड़े समय के लिए होती है। लेकिन जो वॉर होता है उसमें क्या होते हैं? मल्टीपल बैटल्स होते हैं। तो इसलिए जो है बैटल जो बहुत बड़े लेवल पे होता है और उसका पीरियड जो क्या होता है? अनिश्चित होता है। टेंथ है हमारा बैटलफील्ड। बैटलफील्ड क्या होता है? हमारा युद्ध क्षेत्र या युद्ध का मैदान। 11 देखिए बैटल शिप होता है। शिप को देखते ही हमें क्या याद आ गया? शिप कहाँ चलते हैं? पानी में चलते हैं। तो ये बैटल शिप किसके अंडर में होते हैं? नेवी के अंडर में होते हैं। इनको कहते हैं जंगी जहाज, यानी कि जो जल मार्ग से जो लड़ाइयाँ होती हैं वो बैटल शिप के द्वारा लड़ी जाती हैं। ट्वेल्थ है हमारा ब्लड शेड। ब्लड शेड होता है रक्तपात, यानी कि खून खराबा। कहते हैं कि लड़ाई में बहुत रक्तपात हुआ, यानी कि बहुत खून बहा, तो हम क्या कहते हैं? उसको ब्लड शेड। अब 13 है हमारा ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स क्या होती है? पाश्विक शक्ति। पाश्विक ये स्ट्रेंथ, उसको कहते हैं पाश्विक। 14th है हमारा कंस्क्रिप्शन। जो है उसका मतलब होता है अनिवार्य भर्ती, जहाँ पर किसी देश के जो होते हैं सिटीजन को अनिवार्य कर दिया जाता है किस में? फोर्सेस में भर्ती होने के लिए। 15 है हमारा कैनन। कैनन क्या होती है? तोप होती है। 16 है कैनन बॉल। कैनन बॉल होते हैं तोप के गोले, यानी तोप के अंदर जो फायर बॉल्स डाले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? कैनन बॉल्स। 17 है हमारा कार्ट्रिज। कार्ट्रिज जैसे कि हम पीछे बात करें कारतूस किसको कहते हैं? बुलेट को। तो कार्ट्रिज क्या हो गए? बुलेट का ही सिनोनिम कहता है। 18 होता है सिविल वॉर। सिविल वॉर होता है गृह युद्ध। अब ये जो सिविलियंस के बीच में होता है, यानी कि किसी ही देश के नागरिकों के बीच में या किसी, जैसे कहते हैं कि विशेष वर्ग के बीच में, जैसे दो वर्ग हैं और उनके बीच में लड़ाई होती है, तो उसको कहते हैं सिविल वॉर। अब है 19th हमारा सीज फायर। सीज फायर होता है युद्ध विराम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक टेम्परेरी स्टॉपेज होता है किसका? वॉर का, लड़ाई का, जिसमें दोनों पक्ष एग्री होते हैं, मतलब जिसमें एग्रेसिव जो एक्शंस होते हैं उनको रोक दिया जाता है। 20th है हमारा कैवेलरी। कैवेलरी क्या होती है? घुड़सवारी सेना। तो यहाँ पे आपको बता दें पैदल सेना कौन सी होती है? इन्फेंट्री। अब 21st है हमारा यहाँ पे 21 कैंपेगन। कैंपेगन क्या होता है? युद्ध अभियान। इसको हम आंदोलन भी कहते हैं। 22 है हमारा कॉम्बेटेंट्स। कॉम्बेटेंट्स होते हैं योद्धा। योद्धा कौन होते हैं? जो लीगली रूप से, मतलब लीगली जिनको क्या किया जाता है? फोर्सेस में भर्ती किया जाता है। किसके लिए? लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, तो फिर उनको योद्धा ही कहते हैं। 23rd है हमारा डिफेंस। डिफेंस क्या होती है? रक्षा या सुरक्षा। 24th है हमारा डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर होते हैं विध्वंसक, विनाश कर देने वाले। आप कोरोना को ही लीजिए, ये एक तरह का डिस्ट्रॉयर ही है, इनविजिबल डिस्ट्रॉयर है, दिखाई नहीं दे रहा, पर ये क्या है? विध्वंसक यानी विनाश करने वाला।
25 है हमारा डिफेंस सर्विस, ये होती है सुरक्षा सेवा। तो डिफेंस सर्विसेज क्या होती है? सुरक्षा सेवाएं। 26 है एक्सप्लोसिव बम, बहुत जोर की आवाज में धमाके के साथ फूटने वाला जो बम होता है उसको एक्सप्लोसिव बम कहते हैं। एक्सपीडिशन क्या होता है? अभियान, तो इसको प्रस्थान या अभियान कहते हैं। और हमने पीछे कैंपेगन भी किया था जिसको हम क्या कह रहे थे? अभियान, आंदोलन। तो 28 है हमारा एनिमी, एनिमी शत्रु होता है। 29 क्या है? फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल जो होता है ये मोस्ट सीनियर आर्मी रैंक होता है, यानी कि सेना का प्रधान होता है। 30th होता है फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी, यानी कि दुर्ग। पहले के समय में राजा महाराजा क्या करते थे? दुर्ग बनाते थे अपनी टेरिटरी की सुरक्षा के लिए। वो क्या होता था? ऊंची ऊंची दीवारों के दुर्ग बनाए जाते थे जहां पे कोई दुश्मन एंटर नहीं कर सकता था। 31 है हमारा फाइटर। फाइटर कौन होते हैं? लड़ाकू। आपने वो देखे होंगे फाइटर जेट भी देखे होंगे जिसको कहते हैं कि ये लड़ाकू विमान है। 32 है हमारा गैस मास्क। अब गैस नकाब क्या होते हैं? ये उस समय डाले जाते हैं जब बमबारी के कारण जो होती है हवा वो बहुत जहरीली हो जाती है, तो उस टाइम क्या यूज़ किए जाते हैं? गैस मास्क। या गुरेला, गुरेला ही लिखा हुआ है, लेकिन ये ना छापा मार एक ग्रुप होता है, छापा मार, जो दिन में तो आम ही रहते हैं पर ये छुप के वार करते हैं। 34 होता है गन पाउडर। गन पाउडर क्या होता है? हमारा बारूद। 35 मोरेल। मोरेल क्या होता है? मनोबल या हौसला। किसी भी युद्ध के समय कहते हैं कि क्या बढ़ाना चाहिए? मनोबल बढ़ाना चाहिए किसका? जो भी मतलब जा रहे होते हैं कॉम्बेटेंट्स लड़ाई के लिए। 36 है हमारा म्यूटनी। म्यूटनी क्या होता है? विद्रोह। अब 37 है मैगजीन। मैगजीन पत्रिका भी होती है, लेकिन मैगजीन बारूद खाना भी होता है। अब बारूद खाने का मतलब ये नहीं बारूद खा लेना, बारूद खाना का मतलब होता है बारूद रखने की जगह। 38 है नेवी। नेवी क्या होती है? जल सेना। तो हम यहाँ पे ये भी क्लियर कर लेते हैं फिर। एयरफोर्स क्या होती है? हवाई सेना। और लैंड फोर्स क्या होती है? स्थल सेना। लेकिन हम थल सेना किसको कहते हैं? आर्मी को कहते हैं। 39 है हमारा ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है? सेना की गति, यानी कि किसी भी कार्य में से सेना को गुजर जाना, उसको क्या कहते हैं? ऑपरेशन। अब 40 है हमारा रिक्रूटमेंट, होती है रंग रूट की भर्ती। यहाँ पे हम ये कहेंगे इसको कि नए फौजियों की भर्ती। स्ट्रेटेजी क्या होती है? युद्ध कौशल या युद्ध नीति। 42 है सीज, घेरा बना लेना या कंट्रोल में ले लेना। 43 होता है हमारा ट्रूप्स। ट्रूप्स क्या होती है? सेना। और 44 है हमारा ट्रीटी। ट्रीटी क्या होती है? संधि, यानी कि जब पूरी लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं तो लास्ट में ट्रीटी साइन की जाती है, यानी कि आपस में संधि या समझौता हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वोकैब। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपनी व्यूज़ बताने के लिए कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब